ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक वक्त था जब तेज गेंदबाज प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों की लिस्ट में भारत का नंबर नहीं आता था। भारत के पास तेज गेंदबाज तो कपिल के दौर से हुए, लेकिन एक साथ नहीं। 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट ने तेज गेंदबाजों का एक नया दौर देखा। जब कहा जाता है कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो वहां भारतीय बल्लेबाजों से ज्यादा दिक्कत ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को होगी। भारतीय तेज गेंदबाजों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें एक नाम है मोहम्मद शमी। वो शमी जिनके करियर की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई जितना अच्छा क्रिकेट वो हालिया सालों में खेल रहे हैं। लॉकडाउन के इस पीरियड में मोहम्मद शमी भी लगातार लाइव चैट का हिस्सा बने रहे हैं। हाल ही में स्पोर्ट्स तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने कोरोना वायरस के क्रिकेट पर असर, उनके करियर में बदलाव और कई पहलुओं पर बात की। मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया के लिए 49 टेस्ट खेले हैं, लेकिन साल 2017, 18, 19 जैसी गेंदबाजी वो 2013 से 16 तक नहीं दिखा पाए। इस बारे में शमी ने बताया, पहले मैंने खुद को कभी इतना नहीं बदला जितना इन 2 सालों में किया है। मेरी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव हुए हैं वैसा किसी की भी जिंदगी में ना हो। 2015 की इंजरी के बाद जो मैंने चेंज किया है, यानी मेरा नया वर्जन 2.0 जिसे कहा जाता है, वो सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कभी गिव अप नहीं किया। आखिरी 2-3 साल के बाद मैंने मान लिया था कि अब गिव अप नहीं करूंगा, चाहे मंजिल ना मिले, टारगेट हासिल ना ही हो। उन्होंने अपने शानदार फॉर्म के लिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए। उन्होंने कहा, मैंने अपनी ट्रेनिंग लाइफस्टाइल, खाने पीने की तरीका सब कुछ चेंज कर दिया। ये सब बदलने से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फर्क आया। आपने सब देखा है, 2015 से आप मेरी स्किल, फिटनेस और रिदम देखेंगे। आज के समय में आपको मेरी इन चीज़ों में तब के मुकाबले बहुत फ़र्क नज़र आएगा। कुछ साल पहले शमी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उन्होंने आत्महत्या तक करने का मन बना लिया था। उनके करियर का बदलाव इस घटना के बाद भी हुआ। शमी अपनी पारिवारिक घटनाओं में भी उलझे रहे। उनकी पत्नी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद शमी लंबे वक्त तक क्रिकेट से दूर रहे। उन्होंने खुलासा किया कि इस दौरान उन्होंने अपनी जान लेने की भी कोशिश की। शमी ने बताया, आपने मेरी हालत देखी थी कि क्या चल रहा था। मैंने कभी किसी को दिखाया या बताया नहीं ये सब, पर रोहित ने पूछा तो मेरे मुंह से सच निकल गया। ऐसा हुआ था मेरी जिंदगी में, मैं चीज़ों का सामना नहीं कर पा रहा था। उस वक्त अगर मुझे समझाने वाले लोग ना होते तो आप इस तरह का कदम उठा लेते हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा परिवार, दोस्त मेरे साथ थे उस वक्त। मैंने एक बार गुस्से में ये बोल दिया था कि इन सबसे अच्छा तो मरना है। उस वक्त मैं ज़्यादा परेशान हो गया था। उसके बाद मेरे परिवार वाले, दोस्तों के दिमाग में ये आ गया कि ये जो सोचता है करता ज़रूर है। उसके बाद वो सब लोग अपनी नींद छोड़कर मेरे साथ रहे। इस घटना को याद करते हुए शमी ने अपनी बेटी से नहीं मिल पाने का भी दुख जताया। उन्होंने बताया कि परिवार के झगड़े का केस अभी चल रहा है। वो बोले, बहुत लंबे वक्त से अपनी बेटी से नहीं मिला हूँ। हाँ, कुछ दिन पहले एक बार वीडियो कॉलिंग पर उससे बातचीत हुई थी, लेकिन अपने बच्चे से दूर रहना किसी भी माँ बाप के लिए आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जल्दी मिलूंगा। इसके अलावा शमी ने विराट कोहली पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विराट एक ऐसा कप्तान है जो कभी भी रिजल्ट नहीं देखता, वो सिर्फ एफर्ट देखता है। शमी ने कहा, विराट कभी भी रिजल्ट नहीं देखता, वो किसी भी बंदे का एफर्ट देखता है। वो कहता है, आप एफर्ट डालो, रिजल्ट बाद में देखा जाएगा। अगर सच्चे मन से एफर्ट देने के लिए तैयार होते हैं और जब सब मिलकर जोर लगाते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको ना मिल पाए। हमारी टीम में ये खासियत है, अगर 4-5 खिलाड़ियों में से 2 काम कर गए तो ये काफ़ी है। सलाइवा बैन पर भी शमी बोले, कहा, वैसे तो इससे दूरी बना पाना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी बीमारी से बचाव के लिए ऐसा कोई नियम बनाया जाता है तो वो ठीक है। हालांकि फिर भी उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए। बोले, जहाँ तक सलाइवा की बात है तो हम बचपन से ये करते आए हैं। जब से क्रिकेट देखा है तब से वो चीज़ चलती आ रही है, लेकिन अचानक से हम उसे छोड़ेंगे तो दिक्कत भी होगी। लेकिन मैं उस चीज़ के साथ इसलिए एग्री करता हूँ क्योंकि वो बीमारी इससे फैलती है। मैं कहता हूँ महीने, 2 महीने, 6 महीने या फिर साल भर भी ये सलाइवा यूज़ नहीं करते तो हो सकता है कि हम इससे बच जाएंगे। शमी ने कहा कि गेंदबाज तो गेंद पर सलाइवा नहीं लगाएगा, लेकिन अगर गेंद क्राउड में जाएगी तो क्या होगा। शमी बोले, एक सवाल ये भी है कि गेंद डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग बंदों के पास जा रही है। सोचिए, अगर स्टेडियम में लोग हैं, ऊपर से किसी प्लेयर ने 6 मार दिया तो कोई फैन तो गेंद टच करेगा ही, तो वो दिक्कत तो होगी। इसलिए अभी बहुत दिक्कतों का सामना करना होगा। बाकी हमें इससे निपटने के लिए सख्त तो होना ही पड़ेगा। शमी टेस्ट में 49 जबकि वनडे में 77 मैच खेल चुके हैं। ऐसे में उनसे सवाल पूछा गया कि वो खुद को कितने विकेटों पर देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही सवाल धोनी ने भी मुझसे पूछा था। शमी ने बताया, मैंने कभी खुद के लिए टारगेट नहीं रखा। बहुत पुरानी बात है, जब डेब्यू किया था माही भाई के साथ ही मैंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया था। माही भाई ने मुझसे यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, शमी एक बात बता, तू अपने करियर को कितना लंबा देखता है। फिर मैंने कहा, माही भाई अभी तो शुरुआत है, जहाँ तक ले जाए कोशिश पूरी करूंगा, 100% करूंगा। तो माही भाई ने मुझे टारगेट दिया था। उन्होंने कहा था कि तेरा जितना स्किल है, अगर चोट ना लगे, क्योंकि फास्ट बॉलर को चोट भी आती है, लेकिन कम से कम 50 टेस्ट और 150 वनडे होने चाहिए।
इसके बाद शमी ने कहा कि वो धोनी के एक पड़ाव के आसपास पहुंच गए हैं और जिस दिन 150 वनडे होंगे उस दिन वो माही भाई को कॉल करेंगे। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। बाकी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर। कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए। चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।